शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने एक बहुत ही अम, जो विषय यहाँ पर चल रहा है सम्यक दृष्टि होने का। ठीक है ना। हम सब क्या है, हम ये मान के चल सकते हैं कि पंचम काल में जन्म हुआ है तो मिथ्यात्व के साथ ही हुआ है। मिथ्यात्व यानी क्या? एक गलत धारणा। ठीक है ना। हम कौन है, एक इसकी पहचान हमें कोई नहीं कराता। हम जन्म लेते हैं, हमें पहचान ये कराई जाती है कि तुम इनके पुत्र हो या इनकी पुत्री हो, है ना, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे माता पिता हैं। ये सब पहचाने कराई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में तुम जीव हो, है ना, वो हमें नहीं बताया जाता। और ये सात तत्वों का जो प्ररूप शास्त्र में दिया रहता है वो भी हमें कोई नहीं बताता। बचपन में भले ही किसने कितनी भी जैन धर्म की शिक्षाएं ली हो, लेकिन इनकी वास्तविक जो फीलिंग में आने वाली बात है ना, वो नहीं आ पाती। इसीलिए शायद कहा कि सम्यक दर्शन जो है वो 8 वर्ष के बाद ही हो सकता है। इतनी समझ होनी जरूरी है उसमें, उस बालक में, कि वो कौन है। आत्मा को समझने की क्षमता उसके अंदर 8 वर्ष के बाद ही आ पाती है। इतना होने के बाद जब उसको समझ में आती है वास्तविकता कि वो असल में है कौन। एक उसकी दुनिया बाहर की है और एक उसकी दुनिया अपनी स्वयं की है। ठीक है ना। बाहर की दुनिया थोड़े टाइम के लिए है और अंदर की दुनिया हमेशा के लिए है। ठीक है ना। ये चीज हम कल समझ रहे थे कि क्यों एक सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता। ठीक है ना। तो कहा कि क्योंकि वो अपने आप को, अपने जीवन को थोड़े वर्षों में सीमित करके नहीं देखता। ठीक है ना। उस वो अपनी जो करंट लाइफ है, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, माला के मोती होते हैं ना, ठीक है ना, सब अपने अपने में पृथक हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच से गुजरने वाला धागा एक है। ठीक है ना। उसका कोई आदि अंत नहीं है। वो अपने आप में एक है, लेकिन मन के उसके अलग अलग हैं। तो ऐसा ही अपना जीवन भी समझना चाहिए कि हर हम अलग अलग पर्याय तो धारण करते हैं, लेकिन उनको जीने वाला जीव तत्व एक है। ठीक है। जब उसे ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, उसके अंतर मन में ये बात बैठ गई कि वो कौन है। वो मन का नहीं है, मोती नहीं है, वो धागा है। ठीक है ना। तो अब उसकी दृष्टि में मृत्यु क्या हो गया? एक खेल हो गया। अभी पहले क्या लगता था? अरे, ये शरीर छूट गया तो मैं मर जाऊंगा। मृत्यु मरण जैसा कि अब कभी मैं जी नहीं पाऊंगा, अरे मैं मर गया, है ना, अरे इसका मरण हो गया, ऐसा। जबकि वास्तविकता सबको पता है कि हम क्या हैं। हम धागे हैं, हम मोती नहीं हैं। ठीक है ना। स्पेशली उस सम्यक दृष्टि को ये बात बहुत अच्छे से, दृढ़ता उसी को कहते हैं जिसमें कोई डाउट ना हो। अब कोई आके कह दे नहीं नहीं तुम तो मोती हो, तुम कहाँ धागा हो, है ना, तो वो कहेगा नहीं, अब मुझे क्लियर समझ में आ चुका है मैं कौन हूँ। ठीक। तो अब उसके अंदर से मृत्यु का डर निकल गया कि मैं तो धागा हूं, मैं मरता ही नहीं। ठीक है ना। अगर हम इष्टोपदेश की शास्त्र की गाथा पढ़ेंगे, न मैं मृत्यु न मैं व्याधि, ना मैं रोग हूं ना मैं मृत्यु हूं।
मुझे मृत्यु नहीं आती, मुझे रोग नहीं आता। किसको आता है वो? शरीर को आता है। तो हर तरफ शास्त्र में जगह जगह पर हमें जागृत किया जा रहा है। ठीक है ना? इट्स जस्ट हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं? हम पंडित बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ज्ञानी बनने की नहीं। राइट? ज्ञानी कौन? जो अपनी वास्तविकता को समझ चुका है। तो जो समझ गया, उसकी वास्तविकता जानने के बाद उसकी दृष्टि कैसे आएगी? अब मृत्यु उसकी दृष्टि में खेल हो जाती है। ऐसा मत समझिए कि अब वो मरने की कोशिशें करता रहेगा क्योंकि अब उसे मरने से डर नहीं लगता। ऐसा नहीं। ठीक है ना? एक खिलौना लिया, तोड़ दिया, दूसरा लेकर खेलने लगा। बस इसके अतिरिक्त और मृत्यु है भी क्या? मृत्यु उसके लिए इतना ही है कि एक आउटफिट बदला, दूसरा पहन लिया। ठीक है ना? अपन कितने आराम से एक घर छोड़ते हैं, दूसरा शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? हमें कोई दुख नहीं होता उसमें। जगह बदलते हैं, घर बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, किसी चीज में कोई दुख नहीं होता। तो फिर ये शरीर बदलने में दुख क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारी मूर्छा है। मेरा परिवार छूट रहा है ना? मैंने इतना सामान इकट्ठा किया था, अब उसका क्या होगा? तो ये सारी मूर्छा जो है वो हमें दुखी बनाए रहती है। ठीक है ना? वास्तविकता में हम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? तो इसलिए मृत्यु भी क्या है उसके लिए? एक खिलौने जैसा है। इस शरीर के त्याग का नाम वह मृत्यु समझता ही नहीं। केवल पुराने वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण करने वत समझता है। सराय के कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाना मात्र समझता है, जो संभवतः पहले वाले से कुछ अच्छा है। मृत्यु उसकी दृष्टि में रूप परिवर्तन मात्र है, विनाश नहीं। ठीक है ना? विनाश हो ही नहीं सकता, ये उसकी समझ में आ चुका है। अनादि से है और अनादि तक रहेगा। जीव को कोई खत्म नहीं कर सकता। शुद्ध हो गया तो सिद्ध हो जाएगा, अशुद्ध है तो संसार में भटकता रहेगा, रूप परिवर्तन करता रहेगा। अपन ने उसका नाम मृत्यु दे दिया। ठीक है ना? तो उसे मृत्यु में कोई हानि दिखाई नहीं देती। हानि दिखाई देती है केवल एक ही बात में, और वह है उसकी शांति में बाधा। उसे सब कुछ सहन है पर शांति का विरह सहन नहीं है। ठीक है ना? ये जो चीज है, एक जो सम्यक दृष्टि है, वो क्या करने लगेगा? वो अब विकल्पों से, या जो केओटिक मोमेंट्स हैं, ऐसे दुर्जन लोग हैं, उनसे दूर हटने लगेगा। ठीक है ना? उसको अब अपनी शांति ज्यादा पसंद है। हमें तो शांति से रहना है, हमें कोई मतलब नहीं है ना? वो एक कहानी सुनी है ना सेठ की, कि एक सेठ के कुछ 10 जहाज डूब गए, है ना? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उसका जो नौकर है वो भागता भागता आता है और कहता है, सेठ जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और 10 जहाज डूब गए। है ना? और सेठ खाना खा रहा है और वो कहता है, क्या हो गया? तो है ना, व्यापार है, व्यापार में ये होता है। ठीक। तो उसने बड़ा अजीब लगा नौकर को। कुछ दिनों बाद फिर से नौकर भागता भागता आया, सेठ जी, अपने को 10 जहाज जितना फायदा हो गया, बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है ना? उसने सोचा था सेठ खुश होगा, पूछ लेगा। सेठ ने कहा, तो क्या हो गया? है ना? बिजनेस है, होता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये एक शांतपना हो गया, समता भाव हो गया। वह जरूर सेठ जो है सम्यक दृष्टि रहा होगा, जिसको कि व्यापार अलग चीज है और अपनी शांति अलग चीज है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बन जाए या हो जाए सम्यक दर्शन तो अपना सब कुछ लपेटो और चलो वन वन के लिए। ठीक है ना? सम्यक दृष्टि भी अंत समय तक सब कुछ करता रह सकता है। जैसे चक्रवर्ती, जैसे राम जी, जैसे लक्ष्मण। राइट? ये सब क्या है? सम्यक दृष्टि। ठीक है ना? तो सब कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अंतरंग में एक चेंज जो आता है उसकी चर्चा यहाँ पर कह रहे हैं। है ना? पहले जो मरने से डर लगता होगा,
अब वो मरने से डर नहीं लग रहा है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि कभी मोह का उदय आ जाए, जरूरी नहीं है कि मोह का उदय नहीं आ सकता। मोह का उदय आ सकता है। ठीक है। वो भी थोड़ी देर के लिए घबरा सकता है, लेकिन फिर किसी के समझाने पर समझ में भी आ जाती है बात। ठीक है ना। तो ऐसा मत समझिए कि किसी को देख लिया अगर रोते हुए तो सोचो अरे ये तो मरने से डर रहा है। ऐसा नहीं। ठीक है ना। कभी कभी उदय आ सकता है। ठीक, इट्स ओके। लेकिन हाँ, बात समझाने पर उसे बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि जब तीव्र कषाय आती है तो उससे क्या है, ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए साधर्मी का पास में होना जरूरी है। तो उसे सब कुछ सहन है, पर शांति का विरह सहन नहीं। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये मतलब शास्त्र बहुत ही अच्छे हैं, इनको पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी कहा कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, और मतलब गुरुओं की जो एक मंदिरों में जो चित्र रहता है, जो आदमी पेड़ से लटका हुआ है, संसार तो वृक्ष। उसको संसार वृक्ष, उसको तो इतना डर दिखा देंगे। हाँ, वो सम्यक दृष्टि नहीं है ना। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि हो तो उसे संसार से डर लगता है, उसे मृत्यु से नहीं लगता डर, उसे संसार से डर लगता है। लेकिन उस चित्र में वो पर्सन संसार में डूबा रहना चाहता था, उसे मधु बिंदु में मजा आ रहा था। ठीक है ना। ये डिफरेंस है। अब हम उससे ऊपर उठ गए हैं। सोचिए आप, वो गुरु ले जाना चाह रहे थे, क्या कह के कि इसमें क्यों पड़े हो, इस मधु बिंदु के चक्कर में, चलो मेरे साथ। ठीक है ना। अब अगर हमें मृत्यु का डर नहीं लग रहा है, या सामान्य से बात समझ में आ रही है कि मरने से क्या डरना, वो अलग बात है कि सामने से मृत्यु आ जाए तो डर लग सकता है। लेकिन सोच में क्या रहेगा हर टाइम, कि मरने से अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मरना तो एक कपड़े बदलने जैसा है। ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है, सोच में डिफरेंस आ चुका है। समझिए जैसे कि उस वह व्यक्ति जो पेड़ पर लटका हुआ था, वह अब गुरु के साथ चल पड़ा है। फर्क। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर जो भी वो संसार वृक्ष में भी है, हम्म। तो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति मत करो। यही हम अपने जीवन में कर सकते हैं अभी तो। हाँ, बहुत उसकी ज्यादा रियलिटी आसक्ति। को समझना है। उसकी रियलिटी को समझना है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मधुमक्खियां हैं वो तुम्हारे परिवार के लोग ही हैं। कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी काट रहे हैं, कुछ भी तंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं, और हम उसी में इंजॉय कर रहे हैं। संसार की अवस्था ये है। ठीक है ना। तो अभी जो आपने सेठ जी का उदाहरण दिया, तो ठीक है, उन्हें आसक्ति नहीं है, फायदे नुकसान से उनके ऊपर कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिंदगी जीते जा रहे हैं वो भी तो अपनी। जिंदगी जीना इज डिफरेंट, है ना। समझदारी के साथ जीना या अज्ञानता में जीना, चॉइस अपनी है ना। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि क्या करता है, अज्ञानता में जीता रहता है। और सम्यक दृष्टि भी जी रहा है, लेकिन ज्ञान पन्ने के साथ जी रहा है। हर समय उसे याद है वो कौन है, उसका पर्पस क्या है। तो कभी हम अगर कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम किस कैटेगरी में हैं? वो आगे आ रहा है, आपको अपनी पहचान खुद करते जाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो अंदर से समभाव में रह रहा है। अंदर से संभाव भी है और क्लैरिटी भी है। ओके। आप ये देखो, जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दृष्टि है, वो हम्म। एक ऐसे क्लियर कट नहीं है कि 50-50, या एकदम ग्रे एंड वाइट नहीं, वो वाइट एंड ब्लैक नहीं होता। ठीक है ना। एक पॉइंट, जो कहते हैं ना, पास होने वाला 33 डिग्री % वाला भी पास में आता है, 100 हम्म। वाला भी पास कहा जाता है। करेक्ट। हम्म। अब किसी के 33.5% है, वह भी पास है, लेकिन उसकी नॉलेज या ओके। उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट क्लास में तो चढ़ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक का एक्सपीरियंस सेम लेवल का हो। अभी जैसे राम जी किस तरह से लक्ष्मण जी को कंधे पर लेकर घूमे थे, है ना। तो उनके सम्यक दर्शन में वो दोष लग रहा था, अपने भाई से अटैचमेंट होने के कारण।
समझाने पर समझ में आ गया बाद में, हाँ, ठीक है ना। लेकिन कई ऐसे हैं जो 96,000 रानियां होने पर भी विचलित नहीं हो रहे हैं, आसक्त नहीं हो रहे हैं, जैसे भरत जी, है ना। तो हर एक का सम्यक दर्शन का लेवल अलग अलग हो सकता है। तो हम ये नहीं समझे कि सब सम्यक दृष्टि एक जैसे होते हैं। मेक सेंस? मतलब क्लियरिटी भी साथ में होना जरूरी है। हाँ, मतलब क्लियरिटी भी होनी चाहिए उनके साथ में, संभाव के साथ। सम्यक दर्शन को आप दूसरे इंग्लिश में या सिंपल भाषा में क्लैरिटी भी बोल सकते हैं, ओके, हाँ, ठीक है थैंक ना। यू। हाँ, अब समझ गए। हम्म। Thank you। हाँ, बात समझ में आ रही है नंदा जी? समझने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि एक ये जो लिखा है एक सम्यक दृष्टि के लिए कि भाई ये तो एक शरीर बदलना है और अगला शरीर आपको इससे बेटर मिलेगा, तो हम कैसे जाने कि मतलब है। और जैसे आपने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि जब यहाँ रहो तो लगता है कि हाँ बहुत समता में रह रहे हैं, हम्म, और इंडिया जाके टेस्टिंग हो जाती है। हाँ, तो वो इसलिए है। अच्छा, लेट से कोई एक छोटे घर से बड़े घर में जाता तो एक्साइटेड होता है ना। हाँ, वो मतलब हमें तो श्योरिटी नहीं है ना, हमारा लेवल अभी कहाँ, हम कैसे कहें कि हम अच्छे उसमें जाएंगे। लेकिन लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अगर सम्यक दर्शन है तो नियम से देव बनोगे। एंड देव गति जो है उसमें मनुष्य वाले पंचम काल के दुख नहीं है, ठीक है। तो उस अपेक्षा से भी कह सकते हैं कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। उसे लगता है एक शरीर छोड़ के दूसरा ही तो धारण करना, और वो भी अच्छे के लिए। वहां जाऊंगा, थोड़ा टाइम निकाल के फिर वापस आके और किसी अच्छे काल में और फिर तपस्या करके, तप करके और अपना कल्याण कर लूंगा, ठीक है ना। ये शरीर तो यहाँ पर हो गई, आयु पूरी हो गई, छूट ही रहा है, इसको आराम से छोड़कर और फिर वो देव में चला जाता है। इसमें क्या डिफरेंस आया? इसमें डिफरेंस ये आया कि उसने जो यहाँ पर इस जीवन में जिया, इकट्ठा किया, रिश्ते बनाए, उनकी तरफ उसकी नजर अब नहीं है। मेक सेंस? अब उसने अगले पर्याय में कहाँ जाऊंगा, क्या मुझे करना है, मेरा गोल क्या है, वो सब पे फोकस है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मेरा तो अगला जन्म अच्छा होगा। मुझे तो नहीं है ना अभी वो कॉन्फिडेंस। वो आएगा। आई इन द सेंस, देखो, जब इतना सब पढ़ने के बाद अगर अंदर में चेंज फील आ रहा है ना, अगर वो तरीके बताए जाएंगे परीक्षा, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। ये जो गुण बताए ना, इनसे अपने कंपैरिजन करना है। ये देखना है कि ये हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, थोड़े थोड़े आ तो रहे हैं, हाँ, तो थोड़े थोड़े आ रहे हैं। इसका मतलब थोड़े थोड़े भी आ रहे हैं ना, तो देवायु पक्की है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी चीज होती है सम्यक दर्शन। अंदर में चेंज आना कोई आसान चीज नहीं है। छह ढाला की तीसरी ढाल में आता है ना कि हम्म, जिसको जो सम्यक दृष्टि है वो ज्योतिषी में व्यंतर में भवनवासी में जन्म नहीं लेगा, स्त्री जाति में भी जन्म नहीं लेगा, बिल्कुल नरक में स्थावर भी। में भी जन्म नहीं लेगा। हाँ, वो नियम से देव बनता है ना, क्योंकि, या है ना। तो इतनी बड़ी चीज है सम्यक दर्शन। कुछ तो बहुत बड़ा होता है ना अंदर, भावों का खेल, कि वो और कहीं दुर्गति में जाता ही नहीं है, ठीक है अब ना। जैसे एग्जाम की बात कहें, हम हर कोई कोशिश करता है अपनी तरफ से, बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन सभी थोड़ी ना फर्स्ट आ जाते हैं। सभी तो फर्स्ट नहीं आते, लेकिन यहाँ पे या आना भी पास भी नहीं। नहीं हो पाते, कुछ लोग पास भी नहीं हो पाते, तो वो पास हम जो नहीं हुआ उसको फिर से मेहनत करनी होगी, वो गिव अप ना करे बस। एज लॉन्ग एज वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो फिर से ट्राई कर लेगा। थोड़ा डिले ही तो हुआ ना प्रोसेस, ठीक है ना। तो फिर अब से इतना सारा नीचे भी तो है, मतलब चले गए नरक में, कौन से नरक में चले गए, कहाँ पड़े हैं। अब तिर्यंचों का देख लेते, मतलब जब इतने गायों का देख लो जो इतनी पूजनीय जानवर है, उसके दुख देख लो, तो फिर कहाँ से मतलब वो आ जाए कि हम अगली बार में अच्छा जन्म लेंगे। या और हम तब नहीं भी दूध पी नहीं, रहे हैं, मंदिर में घी का दिया भी जला रहे हैं हम। हाँ, तो नहीं नहीं, फिर हमें फेल अब इस भाव में नहीं होना है। इस भाव में अपने को पास ही होना है, ठीक है ना। उसके लिए जो देव आयु अगर लेने लेने का ही निश्चय कर ले हम कि ठीक है हमें तो अपना कल्याण करना है, तो उसके जो उपाय बताए जाएंगे वो आगे चलकर उनके उपाय भी बताए जाएंगे।
चलिए वेट करते हैं। हाँ, आई बहुत अच्छा। पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, हाँ, लेकिन सबको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आपने भी क्या बोला, थैंक जो यू। थैंक पीछे यू। छूट गया उसको याद नहीं करता सम्यक दृष्टि। हाँ, तो क्योंकि क्या कहते हैं ना, आपने समाधि भावना पढ़ी है क्या? भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे हाँ सुमिरन। हाँ हाँ हाँ, उसको न स्मरण ये करो। हाँ भोग लिए, अब उनका सुमिरन नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट आगे है। का क्या सोचना, उसको क्या बोला आपने, आगे का क्या, आगे अगले जन्म के अब बात आगे जो सोचते होगा उसके लिए तैयारी करना हैं। है ना। जो कर सकते थे इस भव में हमने कर लिया, हम्म, ये बात बता रहे हैं जब मरण समय के विचारों के लिए, हाँ वो समझ है गया। ना। ये अभी जब जो करना था वो कर चुके, ठीक है ना। तो हम्म, अब कोई सोचे अरे हमें तो और कुछ भी बहुत कुछ करना था, हम कर नहीं पाए, हम्म, तो उसके लिए ही तो तैयारी के लिए हम सब साथ बैठ कर ये तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है ना। आज की डेट में तो किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं ना, हाँ, हम क्या कर रहे हैं सब, हम सब बैठकर कोशिश कर तैयारी रहे कर रहे हैं। हैं, है ना। अपने ठीक आप है। को तैयार करें। ठीक किसी है। की तैयारी हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो जाए, किसी की हो सकता है थोड़ी कच्ची कच्ची हो, हम्म, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो जो ज्यादा चिंतन करता रहेगा उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें याद रहना जरूरी है हर समय कि वो अ, किस लिए, क्या पर्पस है उसकी लाइफ का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देखा था, उसे सब कुछ सहन है पर शांति का विरह सहन नहीं, अतः उन संकल्प विकल्पों को मृत्यु समझता है जो क्षण क्षण में आकर उसे बाधित करने का प्रयत्न करते हैं। उसका जीवन शरीर नहीं शांति है, मतलब उसके प्राण, उसका जीवन, उसका सब कुछ जो है वो क्या है, शांति है, ठीक है। वह हर प्रकार से निर्भय रहता है। कैसे कैसे प्रकार से, 7 प्रकार के भयों से कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। कौन सा? उसे लोक में किससे भय लगे। लौकिक कोई भी शक्ति शरीर को बाधा पहुंचा सके तो कदाचित किसी अपेक्षा पहुंचा सके, पर उसकी शांति को बाधा पहुंचाने में स्वयं उसके अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं, है ना। हम खुद अपनी आदतों से, अपनी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं पहले तो, है ना। जितने तामझाम में फंसेंगे उतने ही विकल्प आएंगे, ठीक है ना। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी शांति में बाधा पहुंचा सके, तो इसलिए उसे लोक में किसी से भय नहीं लगता। और जो अगर कुछ बाधा आएगी भी तो किसको आएगी, शरीर को आती है। इस जीवन में कोई उसके शरीर को बाधा न पहुंचा दे, इस बात का उसे क्या भय। उसे पता है शरीर तो मुझसे अलग है, ठीक है। बाधा आई तो शरीर को आएगी, मुझे नहीं। अगले भव में कैसा शरीर या वातावरण मिले, यानी परलोक की चिंता या भय, ये बात भी उसको कोई चिंता नहीं रहती। कुछ या मिले या ना मिले, उसकी शांति उसके पास है। शरीर का विनाश उसका विनाश नहीं, अतः उसे मृत्यु से क्या डर। शरीर की ही परवाह नहीं तो रोग आने की क्या चिंता, तो रोग का भय नहीं है उसे। उसे किसी अन्य के द्वारा अपनी रक्षा की क्या आवश्यकता, है ना। सुरक्षा का कोई डर, मतलब कोई मुझ पे अटैक कर देगा ऐसा कोई भय नहीं। उसकी शांति स्वयं उसमें गुप्त रूप से सुरक्षित है, अतः किसी गुप्त स्थान में छिपकर इस शरीर की रक्षा का भाव उसे क्यों आए, है ना। कभी हमने किसी भी पुराण में ये नहीं सुना कि मुनि महाराज छुप गए। मुनि महाराज जहाँ हैं वहीं पर तपस्या करते रहे। कोई श्रावक, कोई धर्मी आकर उनकी रक्षा करने को आए तो आए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें इस शरीर से, इस शरीर को यूज करना है, लेकिन इसके लिए नहीं जीना है। आकस्मिक भय भी नहीं रहता कि कोई बड़ा कष्ट ना आ पड़े, बिजली गिर गई तो, बम गिर गया तो, है ना। ऐसे हर टाइम नेगेटिव चीजों के डर से भी वो मुक्त रहते हैं। इस प्रकार सातों मुख्य भयों से मुक्त निर्भीक वृत्ति वह सिंह की भांति बराबर अपनी शांति की रक्षा करने में तत्पर हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। लोग कुछ भी कहें पर वह किसी की सुनता नहीं। उसका एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ो शांति की ओर। मृत्यु आ जाए परवाह नहीं, इससे पहले जहां तक हो सके बढ़ो, ठीक है ना।
इससे पहले जहां तक हो सके बढ़ो। कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है ये? जीवन में जो तप से अपना कल्याण करने का जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ो। जितना ज्यादा अपना कल्याण इस जीवन में कर सकते हो करो, है ना। मुनि महाराज लास्ट मिनट तक, है ना, कितने अम, अनंत गुणी निर्जरा हर समय करते रहते हैं, तो उन्हें एक एक समय की वैल्यू होती है। उन्हें पता है कि एक एक समय में अनंत गुणी निर्जरा हो रही है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मृत्यु आ जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना से मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। जहां तक बढ़ सको इस जीवन में बढ़ो। मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में पुनः वही पुरुषार्थ चालू करो, उस स्थान से आगे जहां की इस जीवन में छोड़ा है। पीछे मुड़कर देखना उसका काम नहीं, ठीक है। लोग बेचारे सहानुभूति करें, दया दर्शाएं, पर वह किसी की नहीं सुनता। कोई कह दे अरे जाना है, सब कुछ छूट जाएगा, देखो, वो इस चीज से कोई मतलब नहीं रखता। जानता है कि इन बेचारों को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अतः केवल हंस देता है उनकी बातों पर और चल देता है आगे। वह जानता है कि लोगों की सहानुभूति शरीर के साथ है, उसकी शांति के साथ नहीं, अतः उनके कहने पर अपना मार्ग नहीं छोड़ता। उसके हाथ में है ऊंचे ही ऊंचे की पताका, यानी आगे ही आगे बढ़ने की होड़, है ना। होड़ मतलब आगे ही आगे बढ़ने का एक जज्बा। इसकी लाज बचाना ही उसका कर्तव्य है। अहो कितनी निर्भीकता! कोई कृत्रिम रूप से अपने में प्रकट करना चाहे तो क्या संभव है? अब ये क्या नया बता दिया? ये कह रहे हैं कि अगर कोई, कई बार क्या होता है कि सम्यक दृष्टि होना एक बहुत अच्छी उपाधि समझी जाती है, और मिथ्या दृष्टि कह दो तो एक गाली जैसी लगती है, ठीक है। ये कुछ अज्ञानी लोगों ने ऐसा क्रिएट कर दिया है ना। जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा तो क्या यूज करेगा, अरे तुम तो मिथ्यात्वी हो, फट से कह देगा मिथ्यात्वी हो। खुद कैसे हैं, किस लेवल पे हैं, डू वी इवन नो। दूसरे को नीचा दिखाने वाला, दूसरे को हर्ट करने वाला अपने आप को सम्यक दृष्टि कैसे मान सकता है? क्या उसके अंदर अनुकंपा नहीं है? ठीक है ना। तो व्यवहार से ही पता चलता है कि वह सम्यक दृष्टि है या नहीं। किसी के बनाने से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियली कोई अपने अंदर से भय को, मृत्यु के भय को खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। ऊपरी प्रवृत्तियों या शरीर आदि की क्रियाओं में भले ही प्रकट न होने दे, पर अंतरंग में पड़े भय को कैसे टाले? हृदय तो कांप ही रहा है। ये जो जर्नी है ये कोई दिखावे की जर्नी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। अगर अंतरंग में डर है तो उसे स्वीकार लो कि हाँ मुझे डर लगता है, राइट। अभी हम अपने से ही मायाचारी करें और बोलते रहे मुंह से कि अरे हमें कोई डर नहीं लगता, हमें किसी की परवाह नहीं है, शरीर जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर अगर डर रहे हैं तो ये क्या है? ये कृत्रिमता है, ठीक है ना। अपने उस डर पर वर्क करना है, बजाय इसके कि हम कृत्रिम बनकर जिए। सम्यक दृष्टि कभी कृत्रिम नहीं होता, ठीक है। तभी उसके अंदर निशंकपना आता है, शंका नहीं रहती, ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा। ऊपरी प्रवृत्ति, यह निर्भीकता ही उसका निशंकित गुण, अर्थात उसे भय की शंका स्वाभाविक रीति से नहीं होती। भय की शंका, ठीक है, स्वाभाविक रीति से नहीं होती। यह शंका हो सकती है कि ज्ञानी को भी भय होता तो देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आगे निर्विचिकित्सा गुण के अंतर्गत दिया गया है, वहां से जान लेना। ज्ञानी को भी भय होता है तो देखा जाता है, किस तरह का भय, तो आगे बताएंगे। अथवा मैं जीव हूं, शांति का पुंज हूं, अन्य कुछ नहीं, अन्य से मुझे कुछ लाभ हानि नहीं, इन क्षणिक विकल्पों के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा शत्रु नहीं। विस्तृत रूप से
साधना खंड में निर्णय किया गया, देव दर्शन आदि प्रवृत्तियों रूप मार्ग ही मेरा मार्ग है, पूर्ण शांति ही मेरा मोक्ष है। ठीक। अब आगे चलकर जब ये दर्शन खंड हमारा पूरा होने वाला है, एक चैप्टर और है बस, उसके बाद हमारा जो दर्शन खंड है, यानी जो एक दृष्टि की निर्मलता की बात थी, वो पूरा होगा। उसके बाद हमें अब साधना कैसे करनी, यानी चारित्र कैसे पालन करना, कैसे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सब बातें आगे। इसके दो खंड हैं एक्चुअली शांति पद प्रदर्शन के। तो पहला खंड है दर्शन खंड और दूसरा साधना, राइट। तो ये कह रहे हैं कि विस्तृत रूप से साधना खंड में निर्णय किया गया किसका, देव दर्शन के बारे में काफी डिटेल बताई गई है। ठीक है, कि देव दर्शन क्यों करना और कैसे करना। हे उपादेय तत्वों का इस प्रकार अनुभवात्मक निर्णय हो जाने पर कौन शक्ति है जो उसके श्रद्धान में कंपन उत्पन्न कर सके। स्वयं भगवान भी आए तो वह अपना विश्वास बदलने को तैयार नहीं। मतलब कि भगवान आकर कहें कि तुम शरीर हो और जीव नहीं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस भी, है ना, तो भी वो नहीं मानेगा। इतनी दृढ़ता उसके अंदर, क्लैरिटी, दृढ़ता को कहें क्लैरिटी इसके अंदर है। ठीक है ना। अपने अहित को व हित को स्वयं साक्षात रूप से मुंह दर मुंह खड़ा करके देखा है, कैसे भूले उसे। याद है वो दीपक का एग्जाम्पल दिया था, जिसने एक बार दीपक की जलती हुई ज्योति को देख लिया, अब उसे पता चल गया कि दीपक जलता हुआ कैसा दिखता है ना। चाहे अब वो 10 साल 20 साल ना देखे, लेकिन उसे पता चल चुका है ना। अब कोई उसे भुलावा नहीं दे सकता कि जलता हुआ दीपक तो ऐसा दिखता है। ठीक है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाती है अपने आप को लेकर कि अब उसे पता है कि उसका अहित किस में है और हित किस में है। ठीक है। उसे कैसे भूले। उसका श्रद्धान पूर्व में बताए अनुसार चौथी कोटि की श्रद्धा में प्रवेश पा चुका है। अतः यह ऐसे ही है, ऐसे है कि यह ऐसे है कि ऐसे, इस प्रकार तत्वों में या गुरु वाक्यों में उसे शंका क्यों उपजे। ठीक है ना। मतलब कि अब उसे किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं रेज होता, इसलिए कहते हैं कि उसे शास्त्र में किसी भी बात पर शंका नहीं आती। ठीक है ना। कहते हैं ना, जिन वच में शंका न धार, तो जिनेन्द्र वाणी में कहा है तो ये सही है। ऐसा स्वाभाविक रूप से ही उसकी इस प्रकार की सर्व शंकाएं मर चुकी हैं। यह भी उसकी निशंकता का दूसरा लक्षण है। पहले तो निशंकता डर के मामले में, दूसरी बार तत्व के या गुरु वाक्य के हिसाब से उसको शंका नहीं है। ठीक है। लौकिक जन भले ही उसकी देखम देखी गुरु वाक्यों में जबरदस्ती शंका उत्पन्न न करे। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, इसमें जो डर वाला में जो है ना, 7 भय नहीं होते, हम्म, उसको सम्यक दृष्टि को चलो अपने लिए तो नहीं हो सकता है डर हम्म, कि उसे पीस चाहिए, ही नोज, और उसको डर नहीं लगता है मरने के लिए। बट वो अभी भी तो संसार में हो सकता है, राइट। और उसको मोह अभी भी है, तो उसको दूसरों के लिए तो शायद डर लग सकता है, राइट। जैसे, तो फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। दूसरों के लिए कैसे, मतलब अपने लिए जैसे कि कर रहा है। उस कि किसी को अपने अपने किसी को कुछ नहीं हो जाए, या वो उसकी यू नहीं, नो जैसे देखो, मोह। हाँ। सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं है कि अपने लिए तो क्लैरिटी आ गई, दूसरे के लिए ना आए। अब उसका जो परिवार के लिए आसक्ति है वो भी उस लेवल की नहीं रहेगी, मूर्छा वाली। ठीक है ना। ओके। हाँ, उसको इतना है कि ये मेरा इस जन्म का पुत्र है या पुत्री है या रिलेटिव है, राइट। ये हम्म। साथ थोड़ा टाइम का है, वो पहले से ही उन्हें अनित्य मान रहा है, टेम्परेरी है ये रिलेशन। ठीक है ना। क्लैरिटी हर चीज में आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मरने के रिलेटेड आएगी। हम्म। तभी तो इतने सारे पॉइंट बनाए ना, 16 पॉइंट्स बनाए सही है। कि हर चीज में आती है उसको। ठीक है ना। ओके। हम्म, ओके, थैंक यू। हम्म। अब लौकिक जन की बात करें तो, है ना,
अब सम्यक दृष्टि में आ गई निशंकता, उसको कोई भगवान भी आकर कह दे अगर उसके बारे में कि तुम शरीर हो जीव नहीं हो, तो भी वो मानने को तैयार नहीं, इतनी क्लैरिटी। लौकिक जन देखम देखी क्या करते हैं कि जानबूझकर सबके, किसी के सामने तो नहीं करेंगे शंका, लेकिन जिन वच में शंका न धार, गुरु का ऐसा उपदेश है, यदि तत्व आदि में शंकाएं करूंगा, युक्ति व तर्क करूंगा, संचय करूंगा, तो मेरा सम्यक तो घाता जाएगा, अतः चुप ही रहना ठीक है। किस लिए चुप हो गया? कहीं मेरा सम्यक दर्शन छूट ना जाए, इस डर से चुप है। लेकिन डर के मारे चुप है तो इसका मतलब शंका तो आई थी अंदर, ठीक है ना? तो शंका ही नहीं आना इज सम्यक दर्शन। अगर डाउट है, उसका संशय है, उसको क्लियर करने में कोई बुराई नहीं है, जिज्ञासा हो सकती है। जिज्ञासा अलग चीज है और शंका अलग चीज है, ठीक है ना? मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, समझ लिया, हो गई जिज्ञासा, ठीक हो गया, है ना? लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है, ठीक है ना? इस तरह के भाव अगर आ जाए कि मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बट ठीक है सब कहते हैं तो मान लेते हैं, ये जो भाव है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। और ये किस विषय में कह रहे हैं? अपनी पहचान से संबंध में, सात तत्वों के संबंध में, उसको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? जैसा आगम में लिखा है, हाँ बिल्कुल सही है, नो डाउट, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि अगर उसने डर के मारे और संशय को दिखाया नहीं, अंदर तो है ना संशय, अगेन वही मायाचारी, संचय कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, ताकि बोलूंगा तो सब मुझे मिथ्यात्व कहेंगे, मेरा सम्यक दर्शन बोलने मात्र से घट ना जाए। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सम्यक तो बोलने ना बोलने से नहीं होता है, सम्यक तो अंदर की पर्याय है, अंदर की दृढ़ता है। क्लैरिटी होगी तो अंदर तक होगी, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं दृढ़, ठीक है ना? दृढ़ता का मतलब अंदर तक वो बात आपको जहन में उतर चुकी है, ठीक है? अरे प्रभु, सम्यक तो है ही नहीं, घाता क्या जाएगा, है ना? जिसके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अरे यहाँ पर शंका दिखाऊंगा तो मेरे को सब मिथ्यात्वी कहेंगे, अगर इसके अंदर, जिसके अंदर ऐसा भाव आ रहा है, उसके अंदर सम्यक तो है ही नहीं, ठीक है ना? घाता क्या जाएगा, शांति पर लक्ष्य है ही नहीं, विच्छेद किसका होगा? भले ही शब्दों में ना कहे, पर हृदय में उत्पन्न हुई शंकाएं कैसे दबाएगा? यदि ऐसा करूंगा तो सम्यक घाता जाएगा, ऐसा भय ही तो शंका है, वह तो उठ ही रही है। भगवान, यह तेरी शंका तो तुझे जागृत करने आई है, सावधान हो, अपने को झूठ मूठ धर्मी मान बैठा है, केवल बाह्य की कुछ क्रियाएं करने के आधार पर, सो तेरी कल्पना झूठी है। ऐसा झूठा संतोष त्याग दे, वस्तु कुछ और ही है, उसे तू आज तक जान नहीं पाया, शास्त्र पढ़े पर रहस्य नहीं समझा, अतः उसे समझ और पूर्व कथित मार्ग पर चल, ठीक है ना? ये कोई कंपटीशन का मार्ग नहीं है कि दो लोग साथ में पढ़ने निकले, है ना? अब एक पढ़ाई में उसने रहस्य को समझ लिया, दूसरा वो रहस्य नहीं पकड़ पा रहा है ना? लेकिन समझ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन दूसरे को आ चुकी है, तो अब उसको प्रिटेंड करने को समझ में आ रही है बात कि अरे अगर ये हो गया, गुरु क्या कहेंगे कि अरे उसको समझ में आ गई, तुझे नहीं आई, उनको पता चल जाएगा कि मेरी बुद्धि थोड़ी कम है ना? तो ये इस तरह के भाव जो है इस जर्नी में नहीं होने चाहिए, अगर है किसी के तो, क्योंकि इसमें कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने आप से है। अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आई, हमें रहस्य समझ नहीं आया, तो हम चाहे 4 बार पूछें गुरु से कि नहीं हमें नहीं आया समझ में, इट्स ओके, है ना? देर आर एग्जाम्पल्स जो शिव भूति मुनिराज के हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता था, वो जब केवल ज्ञान पा सकते हैं, तो हम अपनी बुद्धि क्या का विकल्प क्यों करें यहाँ पर कि अरे हमें याद नहीं रहता इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना? यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है बस बात रहस्य एक बार क्लिक होना चाहिए। हम्म
नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने जो अभी जो मुनिराज की बात की जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो चौथे काल के मुनि थे, किस काल के मुनि थे? हाँ हाँ, चौथे काल में ही मोक्ष पॉसिबल है हाँ, ना। अच्छा अच्छा, तो शिव ठीक है। जी मिल रहा है चौथे काल के। ठीक है। तो रहस्य समझ में आना चाहिए। वो रहस्य किसी के बताने से, मतलब शास्त्र से हम रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन अनुभूति में खुद लाना होता है। अतः उसे समझ और पूर्व कथित मार्ग पर चल, अपने जीवन को सांचे में ढाल, शांति का अनुभव कर, तब प्रगटेगी तेरी निशंकता। ये नकल करने से तुझे क्या लाभ? जबरदस्ती शंकाओं को दबाने का नाम निशंकता नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से अंतरंग अनुभवात्मक निर्णय के कारण शंका को अवकाश ही ना रहे, इसका नाम निशंकता है ना। अंतरंग अनुभवात्मक निर्णय के कारण, है ना। जैसा कि अभी बताया, दीपक का एग्जाम्पल ले रहे हैं फिर से। दीपक कैसा जलता हुआ दिखता है, ये अब उसके अनुभव में आ चुका है। ठीक है ना। तो उसने निर्णय कर लिया, हाँ दीपक ऐसा ही जलता है। ये क्या है? अनुभवात्मक निर्णय। इसी तरह से मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये अंतरंग में अनुभवात्मक निर्णय अगर हो गया, तो फिर किसी तरह की शंका आ, अपने बारे में कि मैं कौन हूं उसमें नहीं रहती। राइट। तो निशंकता। तो शास्त्र की सारी बातें जो है एकदम अपनाने का मन कर जाता है कि हाँ ये भी बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा था कि सम्यक दर्शन की ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं दी गई हैं। भले ही उनका मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं दी गई हैं। यानी कि बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से बात को समझना जानते हैं। अगर हम ऐसे में कंपटीशन में पड़े रहेंगे तो फिर हम नहीं जान पाएंगे। याद है स्टार्टिंग में हमें एक एग्जाम्पल दिया गया था ट्रायल एंड एरर का। कबूतर का एग्जाम्पल दिया था जिसे कमरे में प्रवेश करना है, लेकिन दरवाजे बंद है ना। तो वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे से तीसरे, छोड़ नहीं रहा है, गिव अप नहीं किया। अल्टीमेटली उसको एक रोशनदान खुला मिलता है और वो उस रोशनदान से अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर गिव अप कर जाता तो कि एक दरवाजा बंद है तो ये नहीं खुल रहा है, नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं, है ना। उसने फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, करता रहा, और फिर अल्टीमेटली उसको रास्ता मिल गया। तो ऐसे ही हम भी, जब तक हमारे अंदर शंका आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है इसका मतलब अभी थोड़ा और जानना बाकी है, अभी तक अनुभवात्मक निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है ना। खुद के निर्णय से डिसीजन अंदर से आना चाहिए, हाँ ये मैं हूं। ठीक है ना। वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन शंका खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसी की बात कही है, धर्मी को ऐसी ही निशंकता होती है, बनावटी नहीं। ठीक है। दिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है। बात क्लियर हो रही है? किसी ने चिंतन किया था कल आफ्टर द सेशन अपने गुणों के बारे में या सम्यक दर्शन के बारे में कुछ? जी जिनेन्द्र, चिंतन तो थोड़ा, लेकिन वो 20 मिनट का जो आपने बोला था ना, श्वासों पर ध्यान, वो किया था। ओके ओके, तो कैसा लगा उस इसको? टाइम वो मतलब अ, अ, 2-3 बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। जब से अपनी बात हुई ना, एक बार तो ठीक से नहीं हुआ था, जी। फिर उसके बाद लाइक आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में लाइक स्पंदन जैसा होता है, फिर बंद हो जाता है हम्म, क्षण के लिए। हम्म, ऐसा हुआ था 1-2 बार। ओके। मतलब फोकस अपने पर रह पाया, राइट? इज दैट राइट? हाँ तभी हुआ होगा, मुझे ऐसा लगा लाइक क्या बोलते हैं, अगर ठंडी लगती है कैसे, मतलब रुआ, हाँ मतलब हाँ हाँ, वो हाँ योग छिद्र खड़े हो कहते जाते हैं। हैं, एक योग जरा कहते से हैं टाइम इसको। के लिए, क्षण के लिए लगता है, फिर वापस हाँ बंद हो गया था। हाँ हाँ, ठीक है। वो हाँ पॉसिबल है। ऐसा हुआ था। बढ़िया। ठीक।
चलिए, तो यहीं तक के लिए रखते हैं जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु हो दो। हे जिनवानी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सोमवार को क्लास नहीं होगी एंड आई एम ट्राइंग कि अगर भैया जी क्लास अगले दिन ले लें ट्यूसडे को, नहीं तो फिर अपना रूटीन ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए सबको बहुत बहुत शुभ दीपावली, शुभकामनाएं। या सभी को हैप्पी दिवाली। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को हाँ, हैप्पी सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली। आपको जय भी जय जिनेन्द्र, हैप्पी जिनेन्द्र। दिवाली सभी को। सभी को हैप्पी दिवाली। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।